firm, we provide services not just in immigration law. So, for example, if a client approaches me, asks me, how do I set up my business in the US? Any clients from all over the world. So I correspond with my managing attorney because he is an expert in corporate law. So he can guide in even taxation law or corporate, how to set up a company, dealing with company incorporation issues in the US. So the field immigration is quite interlinked with other areas of law. So us as Adam Burnett attorneys, we do provide services. Our scope is not just limited to immigration law. So that's one good point for us, for our clients as well. Mr. Rashid, आप मुझे बताएं कि आपके 1 year आपने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब नेक्स्ट कौन सा आपका टारगेट है जो आप अचीव करना चाहेंगे? हम फर्दर एक तो एरियाज ऑफ लॉ में एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कमर्शियल में हमने हायरिंग की है मिस लॉरेन की, वहाँ पे यूएसए में एक तो उसमें एक्सपेंड करेंगे. मोस्ट प्रोबेबली विल ट्राई टू ओपन इन न्यूयॉर्क एंड दुबई एज वेल, बट वी आर इन प्रोसेस ऑफ दैट एट द मोमेंट. तो ये हमारे आगे प्लान है, लेकिन अभी तो हम फोकस करेंगे इनिशियली जो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम क्वालिटी सर्विस देने की कोशिश करें. आप सबको बताइए यहाँ पे हमारे इस एरिया में, इस ऑफिस में 15 साल हो गए हैं, इस एस्टेब्लिशमेंट में एडमनर में यूके में. तो होपफुली विल कीप एक्सपेंडिंग इंशाल्लाह, लेट्स सी. जी, यूके में हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डिपार्टमेंट है, उसमें हमारे पास लीगल एड भी है. हम उसमें फैमिली लॉ के ऑल एस्पेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं, चाइल्ड कॉन्टैक्ट ऑर्डर को, फाइनेंशियल ऑर्डर्स को, डाइवोर्स केसेस को. काफ़ी हमारे पास एक्सपीरियंस टीम है जिनका बहुत वसी तजर्बा है. तो यूएसए में हमने फैमिली लॉ भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यूके में ऑल ओवर द यूके हम ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इस वक्त. अरे साहब, यूके से कितने लोग हैं जो अमेरिका जाना चाहते हैं और अब इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करें, और क्या ये ट्रेंड बढ़ा है पिछले चंद सालों में, चंद महीनों में? देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा क्यूरीज यहाँ पे आती हैं. और इसमें एक जो हैरत अंगेज़ बात ये है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ उन्होंने वीज़ाज़ अप्लाई किए. हमारे थ्रू बहुत सारे वीज़ाज़ अप्लाई हुए हैं. तो यहाँ से दुनिया बहुत सारे लोग, जैसे आपने देखा होगा ट्रेंड, लोग दुबई जा रहे हैं. तो जिसका भी यूएसए की तरफ पड़ता है, हाथ पड़ता है, या जो क्वालिफाई करते हैं वो जाना चाहते हैं, और बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं. अच्छा, ऐसा ये बताएं कि क्योंकि आपने बिज़नेस के हवाले से बात की कि काफ़ी सारे लोग डेवलप करना चाहते हैं, बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं, तो दुबई बड़ा हब है, काफ़ी सारे इन्वेस्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं. तो दुबई में आप कब तक जो है वो ओपन करने जा रहे हैं? दुबई में इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ओपन करेंगे. बट दुबई में ऑब्वियसली दुबई की इमिग्रेशन नहीं लोग लेते. जो भी सेटल यहाँ से जो मूव करते हैं वो बिज़नेस के लिए वहाँ पे करते हैं. तो ये अब ऑब्वियसली अगर यूएसए में जाते हैं तो वो फैमिली के साथ जाते हैं और वहाँ पे अच्छे फ्यूचर के लिए जाते हैं, परमानेंटली सेटल होने के लिए जाते हैं. इसलिए ये दो ज़ाविये हैं. पर दुबई में इंशाल्लाह अगले क्वार्टर में हम ऑपरेशनल कर देंगे. सर, 1 साल मुकम्मल हो गया यूएस में, तो क्या रिस्पांस रहा है, कैसा लोगों ने आपको रिस्पांस दिया है आपके ऑफिस में? जी, एक तो हमारा बहुत सक्सेसफुल जो था, सक्सेस रेट बहुत हाई रहा है. दूसरी बात ये थी कि हमने एक छोटे ऑफिस से स्टार्ट किया था. अब वहाँ पे जो सबसे अप स्केल जो मेगा एरिया गैलरिया बोलते हैं ह्यूस्टन में, हमने वहाँ पे ऑफिस शिफ्ट कर लिया था कोई 5-6 मंथ इन लास्ट नवंबर, तकरीबन 8 माह पहले हमने वहाँ पे ऑफिस शिफ्ट कर लिया था, जो कि एक और अच्छी एक मुस्बत बात थी. अब वहाँ पे ऑब्वियसली सारी वो कम्युनिटी है जो एक अच्छी कम्युनिटी रहती है, और टेक्सास का हब भी है ह्यूस्टन. तो हमारी वहाँ पे बहुत अच्छी सक्सेस रही है इस हवाले से 1 साल पे. आगे अगले साल भी हमारे इंशाल्लाह यही प्लान है कि हम इसको ग्रो करें.